गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वॉइस के बारे में पढ़ेंगे कि वॉइस क्या है। ऐसे सभी एग्जामों में वॉइस से 2 या 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अब मैट्रिक इंटर में इसे कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सारे ऑब्जेक्टिव कर दिए गए हैं। इसलिए हम लोग को वॉइस पर कमांड ज़्यादा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझना है। ऐसे बहुत ईजी वे से इसको बताते हैं। इसको हमको परिभाषा या लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसके प्रॉब्लम से मतलब है कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे या पैसिव से एक्टिव कैसे बनाएंगे। कुछ इसमें टेंस का भी यूज करेंगे हम लोग, लेकिन अधिकतर नॉर्मली ही बनाएंगे हम लोग जो आप लोगों को समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर वॉइस क्या है उस पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको वॉइस से मतलब है। वॉइस 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एक किसी वाक्य का कर्ता क्रिया का संपादन करता है, यानी कहने का मतलब होता है कर्ता स्वयं कार्य करता है, यानी ये काम जो एक्टिव वॉइस होता है वो कर्ता स्वयं करता है। दूसरा पैसिव वॉइस, जैसे एग्जाम्पल में है राम पढ़ाता है, ये क्या है, राम टीच, एक्टिव वॉइस हो गया। इसी का उल्टा राम को पढ़ाया जाता है, यानी किसी और के द्वारा कराया जाता है, तो पैसिव वॉइस रहता है। जैसे पैसिव वॉइस की परिभाषा है एक क्रिया पर संपादित होता है, यानी कहने का मतलब है एक किसी के द्वारा कराया जाता है। कोई काम क्या होता है किसी के द्वारा कराया जाएगा तो पैसिव वॉइस में होगा। जैसे मैंगो इज ईटन बाय राम, आम किसके द्वारा खाया जाता है, तो राम के द्वारा खाया जाता है। हम लोग एग्जाम्पल इस पर बनाएंगे, देखेंगे। हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाने से पहले हम लोग ध्यान देंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में, किस सब्जेक्ट का क्या ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई सब्जेक्ट है तो इसका क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा ऑब्जेक्ट। वी है तो इसका ऑब्जेक्ट अस हो जाएगा। यू है तो इसका ऑब्जेक्ट यूवी होगा। दे है तो इसका ऑब्जेक्ट देम हो जाएगा। ही है तो इसका ऑब्जेक्ट हिम या हिज होगा। सी है तो इसका ऑब्जेक्ट हर होगा। नेम रहेगा तो वो हिज या हर होगा। अगर पुलिंग रहेगा तो हिज होगा, स्त्रीलिंग रहेगा तो हर होगा। ईट का ईटे होता है। इसको विशेष रूप से याद कर लेंगे, उसके बाद तब हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो उस पर ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो जो एक्टिव में सब्जेक्ट आता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाता है। इसलिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहले बता दिए हैं। जैसे देखिए राम इट्स ए मैंगो, ये एक्टिव वॉइस में है, ये भी लिखे हैं। इसका पैसिव बनाएंगे तो ये मैंगो ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा ए मैंगो, और इसके अनुसार अब वर्ब लगेगा। ये मैंगो ये वो आम है तो इसमें वर्ब सिंगुलर है तो सिंगुलर इज लगा, और रीड का भी3 क्या हो जाता है, इटेन हो जाता है, और बाई लगाएंगे राम है तो राम, यानी पैसिव वॉइस हो गया। दूसरा राम इट्स मैंगोज, प्लूरल है तो मैंगोज है तो मैंगोज लिख दिए, मैंगोज प्लूरल है तो इसमें आर लगेगा, वर्ब आर हो गया। इसका भी3 इटेन होगा, बाई राम क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। उसी तरह आई लव हिम, मैं उससे प्यार करता हूँ, इसका मतलब होगा ऑब्जेक्ट में हिम है तो इस सब्जेक्ट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। लव है तो ही के साथ यस लगता है, लव्स। आई है इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी, यानी क्या है, टीवी कहने का मतलब है कि इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है और इसका जो है आके सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, जो ऑब्जेक्ट है क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसको देखेंगे और इस पर एक्सरसाइज 60 है, इसको बनाएंगे।